दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कांग्रेस पर किया है डबल अटैक। एक तरफ जहां केजरीवाल सरकार ने 84 के सिख दंगों की जांच के लिए एसआईटी जांच के लिए मंजूरी देते हुए इसे उपराज्यपाल के पास भेज दिया है, वहीं केजरीवाल सरकार पूर्व सीएम शीला दीक्षित के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी भी कर रही है। केजरीवाल सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को कॉमनवेल्थ घोटाले से जुड़े एक मामले में नई एफआईआर दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। ये मामला स्ट्रीट लाइट्स की खरीद से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस खरीद में नियमों की अनदेखी की गई और सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ था। इसी मामले में अब शीला पर केस दर्ज करने की पूरी तैयारी में है दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार का कांग्रेस पर डबल अटैक। एक तरफ एसआईटी की सिफारिश को लेकर एलजी को चिट्ठी लिखी गई, वहीं दूसरी तरफ शीला दीक्षित पर केस दर्ज करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्नीस सौ 84 के सिख विरोधी दंगों की एसआईटी जांच को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मुहर लगने के साथ एसआईटी के गठन के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के पास सिफारिश भेजी जाएगी, जिस पर वो फैसला लेंगे। आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें एसआईटी जांच पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में जांच के शर्त भी तय किए गए। बैठक के बाद दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री मनीष सिसोदिया ने ये बताया कि आप सरकार ने एसआईटी जांच को हरी झंडी दे दी है। दरअसल 1984 के दंगों के संबंध में कुल 587 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें जांच के बाद 281 केस बंद कर दिए गए। आम आदमी पार्टी सरकार ने इन्हीं केसों को फिर से खोलने की सिफारिश की है। ने तय किया कि इसकी जांच के लिए एक एसआईटी की सिफारिश की जाए। हमने एलजी साहब से आज दिल्ली की कैबिनेट ने सिफारिश की है एलजी साहब से कि 84 के कत्लेआम की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाए और इसमें जो पुलिस वाले काम करें, जो लोग काम करें, वो दिल्ली से बाहर के लोग लिए जाएं, क्योंकि दिल्ली पुलिस यहां इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में थी। उस दौरान दिल्ली पुलिस की जो भूमिका रही वो सवालों के घेरे में थी। इसमें जो एफआईआर बंद कर दी गई उनको रीइन्वेस्टिगेट करना, रीओपन करना, अगर जरूरत पड़े तो फ्रेश एफआईआर करना, और जहां जांच पूरी हो चुकी है वैसे मामलों में चार्जशीट फाइल करना, ये सब काम करेगी। और एसआईटी बनने के बाद, इसके गठन के बाद 1 साल के अंदर अंदर ये सब करेगी। तो ये एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। वो अब आगे तय होगा इसके बारे में, पर एसआईटी बनाना इन पूरे मामलों पर और इनको 84 के शिकार लोगों को न्याय दिलाना, उसके लिए एसआईटी बनाना, ये हमने आज तय किया है। 1 साल के अंदर आपने केस खत्म करने की बात की, 1 साल के अंदर? बिल्कुल। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरीके से एसआईटी को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है, उपराज्यपाल के पास सिफारिश भी भेजी गई है, कांग्रेस की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, इसमें जहां तक मुश्किलें बढ़ने वाली बात है तो पहले से ही कांग्रेस के लोग, अगर हम बात करें सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर की, तो पहले से ही मुश्किल में है। अलग अलग तरीके से उन पर इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी का लेवल ऐसा है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव के अंदर जगदीश टाइटलर को मिला हुआ टिकट वापस ले लिया गया था, इसी बात को लेकर। पहली बात। दूसरी बात कि जहां तक कांग्रेस की मुश्किल है, कांग्रेस की मुश्किल इस बात को लेकर है कि वो इसको किस तरीके से लेती है और किस तरह से देखती है, क्योंकि जब बात हो रही है दंगों की और दंगों की निष्पक्ष जांच की बात हो रही है, तो उसमें जो भी कांग्रेस के नेता थे उनके इन्वॉल्वमेंट की बात है। बार बार कांग्रेस इस बात से इनकार करती आई है और कांग्रेस ये कहती आई है कि जो कोई भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। अब देखना है कि इस जांच में कौन कौन से लोग हैं जो सामने निकल कर आते हैं, क्या वही लोग हैं, और या फिर जो दंगे में बात हो रही है क्या वो बात प्रूफ हो पाती है कि नहीं हो पाती है, ये सबसे बड़ी बात है देखना। क्योंकि एसआईटी जांच की बात जो चल रही है, इसके पहले भी बहुत सारे जांच हो चुके हैं और वो सारे के सारे कोर्ट में लंबित पड़े हुए हैं और कांग्रेस बार बार यही कह रही है जो कोर्ट का फैसला होगा, क्योंकि सिखों की एक बड़ी मांग थी और कहीं न कहीं एक वोट बैंक है जिनको खुश करने का इन्होंने वादा किया था, वो उन्होंने अपना एक वादा एक तरह से पूरा किया है। जहां तक मुश्किलों की बात है तो कांग्रेस पहले से ही इस मामले को लेकर मुश्किल में है और कोर्ट में ये सारा मामला चल रहा है। वंदना जी, ऐसे में कुंदन, जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो कितने दिनों के भीतर दी जाएगी?
देखिए एसआईटी की जहां तक बात है कि उन्होंने साल भर का वक्त लिया है, लेकिन कोई भी कमेटी बनती है तो निश्चित रूप से उसमें उन्हें और भी ज्यादा वक्त दिया जाता है। अगर उन्हें जांच में दिक्कत आ रही हो या जांच के लिए ज्यादा वक्त चाहिए होगा, क्योंकि केस इतना आसान नहीं है। 1984 का मामला है, कई सारे गवाह तो ऐसे हैं जो मतलब इस दुनिया में है ही नहीं। और दूसरी बात है कि कई सारी चीजें ऐसी है जिनको फिर कोर्ट के पटल पे लाके उनको प्रूफ करना ये भी मुश्किल होगा, और इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तो इसलिए जांच की काफी मुश्किल हो रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ने इसे 1 साल का वक्त दिया है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सही में 1 साल में एसआईटी इस मामले की जांच कर पाती है या फिर उसे और वक्त चाहिए होगा। कुमार, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। उधर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मुश्किलें फिर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली सरकार उनके खिलाफ CWG घोटाले से जुड़े एक मामले में केस दर्ज करा सकती है। शीला दीक्षित पर गेम्स के दौरान लाइट्स की खरीदी में गड़बड़ी का आरोप है। अब इस मामले में केजरीवाल सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ केस दर्ज करा सकती है। शीला दीक्षित पर कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। दिल्ली की पूर्व सीएम की नई मुसीबत। दिल्ली को रोशन करने वाली लाइट बनी शीला की मुसीबत। लाइट घोटाले में दर्ज हो सकती है एफआईआर। दिल्ली की सड़कों को रोशन करने वाली इन्हीं लाइटों की वजह से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सवालों के घेरे में है। इन्हीं लाइट्स की वजह से उनके खिलाफ केस दर्ज होने की तलवार लटक रही है। आरोप है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दिल्ली की सड़कों को रोशन करने के लिए जो लाइट्स लगी थी, उन्हें लेकर करोड़ों का घोटाला हुआ था। इस घोटाले का आरोप दिल्ली की तत्कालीन सरकार पर है और अब इस घोटाले के खिलाफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ केस दर्ज कराने वाली है। के तौर पे लाइट्स लगाने का ल्यूमिनरीज वाले केस में 31 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली की जनता को हुआ। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि वो जनता का पैसा था, जनता के काम आना चाहिए था। कहीं गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो, सरकार चाहेगी कि फिर निष्पक्ष रूप से जांच हो। मामला कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान लाइट खरीद से जुड़ा है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नियमों की अनदेखी का आरोप है। इस वजह से सरकारी खजाने को करोड़ों के नुकसान की बात सामने आ रही है। बतौर सीएम शीला दीक्षित ने ही इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। केजरीवाल सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने घोटाले की पूरी रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट को एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भेज दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान स्ट्रीट लाइट के लिए 281 करोड़ का सौदा हुआ था। सीएजी और शुंगलू कमेटी ने इसमें 40 करोड़ के नुकसान की बात मानी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार इसी केस में शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहती है। दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में शीला दीक्षित और उनके पीडब्ल्यूडी मंत्री के साथ एमसीडी अफसरों के खिलाफ एफआईआर करेगा। अगर शीला के खिलाफ केस दर्ज होता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो इंक्वायरी है वो हो जाए और वो एमसीडी के अधिकारियों या दिल्ली गवर्नमेंट के उसमें लोग हों, के अफसर हों, के नेता हों, तो इंक्वायरी हो जाने में कोई एफआईआर होने के बाद भी इंक्वायरी होती है। अब किसने कहाँ करा, कैसे करा, वो तो अब जैसे कि एफआईआर दर्ज हो गई उसके बाद ही पता लगेगा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पहले दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने में हुई धांधली को लेकर और अब स्ट्रीट लाइट खरीदी में हुई घोटाले के आरोप में शीला दीक्षित पर शिकंजा कसा जा रहा है। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो शीला दीक्षित पर एफआईआर की पूरी तैयारी कर चुकी है केजरीवाल सरकार, और ऐसे में शीला दीक्षित पर कुछ कंपनियों को CWG के दौरान फायदा पहुंचाने का आरोप है। गेम्स के दौरान 281 करोड़ के घपले का आरोप है। घोटाले से 40 करोड़ के नुकसान का भी अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे संवाददाता कुंदन सिंह इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। कुंदन, शीला दीक्षित के लिए कितनी मुश्किल है, क्योंकि केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है शीला दीक्षित पर केस दर्ज कराने के लिए? देखिए, बनना बिल्कुल मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर मामला एंटी करप्शन ब्यूरो लॉन्च करके और मामले की संज्ञान लेता, मामले में जांच करता है, तो हो सकता है कि इनिशियल कुछ इनपुट्स मिले और एफआईआर दर्ज करने के बाद एटलीस्ट अगर कानूनी पचड़े बाद में निर्णय होंगे उस केस का क्या होगा। लेकिन तत्काल समय के लिए कांग्रेस के लिए और शीला दीक्षित के लिए एक राजनीतिक तौर पर बड़ी नुकसान होगा, बहुत बड़ी संकट में फंस सकती है, क्योंकि शीला का 15 साल का कैरियर रहा है। अभी तक इस तरीके का कोई आरोप उन पे नहीं लगा था। इससे पहले उनके मंत्रियों पे 1-2 मामलों में जरूर आरोप आए थे,
लोकपाल के रिपोर्ट्स भी आई थी, माफ कीजिएगा, लोकायुक्ता की रिपोर्ट भी आई थी उनके एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पे। लेकिन पूरी कॉमनवेल्थ गेम के दौरान हालांकि अपोजिशन और कई लेवल पे ये आरोप लगते रहे कि पूरे 75,000 करोड़ का सीएजी के ऑडिट में घोटाला सामने आया था, लेकिन उनका सीधा कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसके लिए एक शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट भी, शुंगलू कमेटी भी बैठाई गई थी, उसके फाइंडिंग्स आई थी जिसमें शीला का सीधा डायरेक्ट कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट दी है और कहा कि इनके पास बहुत सारे साक्ष्य हैं और लगता है कि जो स्ट्रीट लाइटों की खरीदारी में भारी गड़बड़ी की गई थी, खासकर कीमतों को ज्यादा बता के, वो मामले में बहुत सारे साक्ष्य, और इसीलिए वो उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को मामला सुपुर्द किया है। और सीएम ने इसके अलावा एक दूसरे मामले की अगर बात करें जिसमें झुग्गियों के प्लॉट आवंटन के मामले में राष्ट्रपति से अनुशंसा की मांग की गई है कि उन पर कार्रवाई किया जाए। एटलीस्ट शीला दीक्षित के लिए वाकई राजनीतिक तौर पे और दूसरे हालात में कानूनी पचड़े में ये जरूर बड़ी संकट की बात है उनके लिए। बनना कुंदन, क्या शीला दीक्षित या फिर कांग्रेस की तरफ से इस बाबत किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन या कोई बयान सामने आया है? नहीं, फिलहाल अगर कांग्रेस की रिएक्शन की बात करें तो कांग्रेस का ये अभी भी मानना है कि जो भी आरोप गलत है, राजनीति से प्रेरित है, और इससे पहले इन आरोपों की पुष्टि शुंगलू कमेटी में कहीं भी नहीं दी गई है। और इसके अलावा जो भी चीजें हैं तो उनका ये मानना है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो वो होने दीजिए। उन्होंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया, उनके मंत्रालय में कोई काम नहीं किया, उनके ऑफिस में कोई गलत काम नहीं किया, तो इसका कोई राजनीतिक मतलब हो सकता है। और टाइमिंग को लेकर कई बार एक सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार हाल फिलहाल बनी है, आगे वाले लोकसभा चुनाव है, सरकार चाहती है कि शीला पे आरोप लगा के इसका कुछ राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। कुंदन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।